वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज जो है हम बात करेंगे HTML में डिफरेंट टैग्स में हम किस तरह से जो है उसके अंदर स्टाइलिंग कर सकते हैं। उसके अंदर हेडर्स को जो है वो क्या नाम है स्टाइल दे सकते हैं, डिफरेंट किस्म के उन्हें जो है वो कलरिंग दे सकते हैं। उसके अलावा उन्हें जो है वो किस तरह से इटैलिक और बोल्ड कर सकते हैं, और वगैरह वगैरह टैग्स और भी टैग्स हैं। फ़िलहाल हम जो है वो एक यहाँ पर टैग इंसर्ट करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। टैग है पैराग्राफ का, और इसमें हम जो है वो लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक शीप लिख देते हैं नाम। ब्लैक शीप नाम लिख के इसे सेव करते हैं। अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं, अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं, हमारे पास ब्लैक शीप ये नाम आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका नाम जो है वो ब्लैक शीप का जो मैं इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं इसे इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा पी टैग के अंदर स्टाइल का टैग, डबल कोटेशन, फ़ॉन्ट साइज़ में मैं करूँगा लार्जर। इसे सेव करूँगा, वापस जाऊँगा ब्राउज़र में, रिफ़्रेश करूँगा, तो ये देखिए हमारे पास साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया। पहले जो है वो छोटा था इसका साइज़। अब मैं वापस जाऊँगा अपने विजुअल कोड स्टूडियो में। अब मैं चाहता हूँ मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। कलर में चेंज करने के लिए क्या लिखूँगा, यहाँ पर फ़ॉन्ट से सिंपल कलर लिखूँगा। कलर मैं इसको कर देता हूँ डीप पिंक। सेव करता हूँ, वापस ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए हमारे पास डीप पिंक आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास पैराग्राफ का टैग है, अब इसे मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं जो है वो एक अप्लाई करूँगा बोल्ड का टैग। सिंपली बोल्ड का टैग लगाने के बाद जो है मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद वापस ब्राउज़र में गए और रिफ़्रेश किया, ये देखिए हमारे पास बोल्ड में आ गया हमारे पास ब्लैक शीप का नेम। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो सेंटर में आ जाए। सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर का टैग इंसर्ट करेंगे। सेंटर का टैग इंसर्ट करने के बाद सेव करेंगे, इसे वापस ब्राउज़र में जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, ये देखिए हमारे पास सेंटर में हमारे पास ये जो है शो हो रहा है। लेकिन इसका कलर हमारे पास चला गया है। उसके लिए हमें इसका कलर चला गया है हमारे पास। इसके लिए हम क्या करेंगे जी, इसके लिए हम वापस सेंटर को ख़त्म करेंगे, जबकि सेंटर का जो टैग है वो हमारे पास यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर इंसर्ट होगा आई थिंक। यहाँ सेंटर का टैग लगाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं स्टार्ट में पैराग्राफ के। ये देखिए हमारे पास सेंटर में आ गया और कलर भी सेम वहीं पर है। तो इस तरह से जो है वो सेंटर का टैग हमेशा तमाम टैग्स के बाद ही पहले शुरू में ही लगता है पैराग्राफ के, तभी जो है हमारा सेंटर में हमें हमारा जो है वो कंटेंट शो होता है। इस तरह से मैं मुख्तलिफ इसे जो है इसको
इसका स्टाइलिंग चेंज करना चाहता हूँ अपना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और हम यहाँ पर जो है वो एक पैराग्राफ नहीं, मैं यहाँ पर जो है वो इसे नेक्स्ट लाइन पे एक जो है वो हेडिंग जो है वो इंसर्ट करता हूँ या पैराग्राफ इंसर्ट करता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक लाइन का टैग यूज़ करेंगे। याद रहे कि कुछ टैग्स हमारे पास ऐसे हैं HTML में जो कि क्लोज़ नहीं होते। कुछ टैग्स जो हैं वो क्लोज़ होना, उनको क्लोज़ करना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो जिनको क्लोज़ ना भी करो तो उनसे जो है वो हमारे कोडिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई एरर वगैरह इससे जो है वो हमारे कोडिंग में नहीं आता। उसमें हमारे पास एक BR ब्रेक लाइन का टैग भी है, अगर इसे क्लोज़ ना करेंगे तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। इसे लिख के यहाँ पर सेव करता हूँ, वापस ब्राउज़र पे जाकर रिफ़्रेश करता हूँ। ये हमारे पास ये देखें लेफ़्ट में एक हेलो वर्ल्ड के नाम से जो है वो हमारे पास एक सेंटेंस शो हो रहा है। अब मैं इसे चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये इटैलिक हो जाए। इटैलिक के लिए इटैलिक का लगाएंगे यहाँ पर, इटैलिक, इटैलिक, और इसे रिमूव करते हैं। यहाँ पर पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, वापस जाते हैं। इटैलिक नहीं हुआ, सॉरी। इटैलिक के लिए जो है हम सिंपल आई का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ये हमने मिस्टेक की है। सेव करेंगे, वापस जाएंगे, ये देखिए हमारे पास हेलो वर्ड जो अब इटैलिक हो चुका है। और उसके अलावा हमारे पास इसमें जो है वो टैग्स आते हैं अंडरलाइनिंग। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो टैग है हेलो वर्ड का, अब मैं इसे अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि ये टैग जो है वो अंडरलाइन हो जाए। अंडरलाइन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि हमारे टैग जो है वो अंडरलाइन हो जाए, उसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं अंडरलाइन के लिए यू का। यू, यहाँ पर यू लगाएंगे और फिर यहाँ पर भी यू लगाएंगे, सेव करेंगे, इसे रिफ़्रेश करेंगे। ये देखिए हमारे पास अंडरलाइन में हेलो वर्ल्ड जो है वो शो हो रहा है। इस तरह से मैं इसे अंडरलाइन करना चाहूँ तो उसके लिए भी सेम एज इट इज़ अंडरलाइन का टैग इसी तरह इसके अंदर इंसर्ट करेंगे हम। सेव करेंगे, वापस जाएंगे, ये देखिए हमारे पास ब्लैक शीप भी जो है वो अंडरलाइन हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टैग जो हमारे पास आता है वो सबस्क्रिप्ट का टैग है। सब्सक्रिप्ट टैग बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लाइन को ब्रेक करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, फ़र्ज़ करो कोई भी मैथमेटिकली कोई वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है x3। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है, इसे सेव करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास शो हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू जो है x की, x3 की जो है वो बेस बन जाए। x3 जो है वो x की 3 जो है वो x की बेस बन जाए। अब मैं इसको इसकी बेस बनाने के लिए जो है वो बेसिकली सबस्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल करूँगा। बेसिकली सबस्क्रिप्ट का टैग होता है इस्तेमाल इसीलिए इस्तेमाल होता है किसी भी जो है वो
वैल्यू को, किसी भी नंबर को, किसी भी जो है वो वेरिएबल वैल्यू की बेस बनाने के लिए जो है वो हमारे पास सबस्क्रिप्ट का टैग यूज़ होता है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक्स लिखूँगा, एक्स। उसके बाद सबस्क्रिप्ट का टैग, उसके बाद सबस्क्रिप्ट के अंदर 3 कर दूँगा, सेव करूँगा, वापस जाऊँगा अपने ब्राउज़र में, रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए हमारे पास एक्स जो है 3 जो है वो एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास बन गई है। ये एक्स की 3 एक्स की जो है हमारे पास बेस शो हो रही है। ठीक है, अब इस तरह से हमारे पास जो है वो टैग है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट का। सुपरस्क्रिप्ट का टैग बेसिकली यूज़ होता है किसी भी नंबर को, किसी भी वेरिएबल की पावर बनाने के लिए जो है वो सुपरस्क्रिप्ट का टैग यूज़ होता है। अब सुपरस्क्रिप्ट में हम फ़र्ज़ करें यही वैल्यू है x3। अब इसे ब्रेक कर देते हैं हम। अब मैं चाहता हूँ कि जो x3 है, 3 जो है वो x की पावर बन जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल लिखूँगा x सुपरस्क्रिप्ट और यहाँ पर लिख दूँगा 3, सेव करूँगा, वापस अपने जो है वो ब्राउज़र में जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा। ये देखिए हमारे पास x जो है यहाँ पर 3 जो है वो x की पावर शो हो रही है। पहले जो है हमारे पास 3 जो है वो x की बेस थी, अब जो है वो 3 जो है वो x की पावर हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है। तो ये बेसिकली जो है वो फॉर्मेटिंग HTML टैग्स थे जो हमने जो है यहाँ पर HTML में आज डेवलप किए। और उसके अलावा जो है हमारे पास हमने देखा कि किस तरह से जो है हम किसी भी पैराग्राफ, किसी भी सेंटेंस को जो है वो कलर दे सकते हैं, उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं या उसे इटैलिक कर सकते हैं, किस तरह से उसे बोल्ड हम कर सकते हैं, किस तरह से जो है हम उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह हमारे पास जो है वो लिस्ट ऑर्डर लिस्टेड फील्ड्स आती हैं और अनऑर्डर लिस्टेड फील्ड आती हैं। सॉरी, लिस्टेड पैराग्राफ्स आते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्टेड पैराग्राफ्स आते हैं। तो वो देखते हैं हम सबसे पहले वो किस तरह होते हैं। तो हम देखेंगे कि ऑर्डर लिस्ट्स क्या होती हैं और अनऑर्डर लिस्ट्स क्या होती हैं। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट देखेंगे, सबसे पहले लिस्ट देखेंगे हम। यहाँ पर मैं एक लिस्ट का टैग इंसर्ट कराता हूँ। इस लिस्ट में जो है वो मैं एक जो है वो नेम इंसर्ट करा देता हूँ एप्पल के नाम से। अब इसी लिस्ट में जो है मैंने, अब इसी लिस्ट को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे जो है इसे पेस्ट कर देता हूँ और मैं नाम्स वगैरह जो है इसकी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ बनानास, ऑरेंजेस लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ग्रेप्स लिख देता हूँ। इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से जो है हमारे पास एक लिस्ट शो हो रही है डिफरेंट नेम्स की। तो ये एक लिस्ट है। उसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है? तो बेसिकली ऑर्डर लिस्ट जो हमारे पास वो जो है वो कुछ इस तरह से फॉर्मेट में होती है जो हमने इससे पहले किया, जस्ट लाइक दैट कि ये हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट है। इसे मैं कॉपी करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो बेसिकली ये देखिए हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट है। एक ऑर्डर में हमारे पास जो है वो एक सीक्वेंस में हमारे पास जो है वो
एक लिस्ट शो हो रही है जिसमें ये बताया गया है कि जिसमें मतलब हमारे पास जो है वो एक सीक्वेंस में ये 1 2 3 डॉट्स की फॉर्म में जो है हमारे पास एक लिस्ट शो हो रही है। और अनऑर्डर लिस्ट जो है बेसिकली हमारे पास होती है। इसे रेज करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेव करते हैं, वापस जाते हैं। ये देखें ये अनऑर्डर लिस्ट है जिसमें कोई ऑर्डर ही नहीं है, मतलब कोई पता नहीं है कि क्या इसकी नंबरिंग है या क्या, कोई मतलब इसमें नंबरिंग नहीं गई। तो ये इस तरह की जो लिस्ट होती हैं वो अनऑर्डर लिस्ट कहलाती हैं। तो आई होप सो कि आपको अब फ़र्क वाज़े हो गया होगा इसका। आज के लिए इतना ही। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसकी मज़ीद आगे स्टाइलिंग के बारे में और डिफरेंट फीचर्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।